हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को लक्ष्मी मेरा वाला यूट्यूब चैनल में। मेरा दोस्तों, बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 9 में आप सभी को स्वागत है। इससे पहले मैंने 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और अगर इन सभी वीडियो के पीडीएफ का लिंक अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं आपको एकदम बैक टू बैक अप टू डेट देते रहता हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी देते रहता हूं। जाइए उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर वहाँ पे पीडीएफ नहीं मिल रही है तो वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक करिए और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो मुद्रास्फीति जो होती है वो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से होती है। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। क्योंकि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है तो वो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से होती है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है तो वो है कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समान रसा समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। समान रासायनिक गुणों वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 3 का सी, यानी कि तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी तरह से समान होती है। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होती है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है तो अमन की आयु क्या है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। आगे बात करते हैं चूज द पैसिव फॉर्म। तो इसका राइट आंसर आपके पास 6 का हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं सम एंड सब्सटेंस मीम्स। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा जीस्ट। इसका यूजिंग यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स मीम्स। तो 8 का आपके पास राइट आंसर हो जाएगा कौन, तो बी हो जाएगा। ट्रांसफॉर द सेंटेंस गिवन ब्लो। इसका राइट आंसर आपके पास 9 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, पास हो जाएगा 20 का करेक्ट होता है। 10 चूज द करेक्टली वर्ड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। थोरियम, इथोरियम, क्यूरियम और यूरोनियम है तो वो क्या है। तो 11 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा रेडियो एक्टिव तत्व है। थोरियम, क्यूरियम और यूरियम रेडियो एक्टिव तत्व है में एक ऐसा ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 12 और 12 का राइट आंसर हो जाएगा आयन। आवर्त दर्पण की फोकस लंबाई होती है तो धनात्मक शून्य। तो आपतन दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये आपका एक 14 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा अग्नाशय गिल्सन होती है। आगे अगर हम लोग बात करें इसके मामले में, दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय बल। क्षेत्रीय बल इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है तो वो होता है क्षेत्रीय बल। रसोई में प्रत्यय है तो रसोई में प्रत्यय आपका कौन है, तो रसोई में यह प्रत्यय है। निम्न में दीर्घ स्वर है तो निम्न में दीर्घ स्वर कौन है, दीर्घ स्वर आपका ऑप्शन नंबर बी है। रीतकाल कवि है तो रीतकाल कवि है बिहारी। उसने कहा था कि लेखक कौन है तो उसने कहा था कि लेखक कौन है तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। आगे बात करते हैं तो कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द परिचय।
ताप एवं दाब की समान परिस्थितियों में निम्न में से कौन सा गैस है में ध्वनि का वेग अधिक होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है निम्न भौतिक राशियों में कौन सी मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि किसमें से कौन है? तो वो कार्य नहीं है। एक माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ उन अनुपात है, तो वो है 10 की पावर 3। ने, में अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है 24वां क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि निम्न में से कौन सी मात्रक विहीन है? तो मात्रक विहीन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। 10 ओम प्रतिरोध के तार के सिरे पर जब 20 वाट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 मिनट में इस तार में प्रभावित होती है। तो 25 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 240 कैल्सी, 240 हो जाएगा। संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन है। तो राइट आंसर आपके पास कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका होगा कि 26। 26 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, ये देखिए 4। एक एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुका देने पर उसका उस दर्पण में रखा गया इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5 बनेंगे। एक माध्यम का अपवर्तनांक घर्षण गुणांक म्यू है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से दुगना है कि आपतन कोण होगा, तो मतलब कि 28। 28 का राइट आंसर आपकी बात करें तो 28 का राइट आंसर टू कौशिक मठ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। करा के प्रकाश के वेग का कांच कांच हीरा एवं जल होता है। तो 29 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी। जो बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित करने का क्रमशः 2 और 3 को जाता है, तो बताइए कि वो संख्या क्या है? तो 30 का राइट आंसर आपके पास कहाँ से होगा? 30 का राइट आंसर मेरे पास हो जाएगा आपका 33। दिया गया वेन अरे कुल 50 छात्रों को दिखाता है। जो 3 लोग विभिन्न परिस्थितियों ए बी सी में बैठे सभी से काम काम का एक परीक्षा उपस्थित है, इसमें से कितने वास्तविक में किसी परीक्षा में बैठेंगे? तो इसका राइट आंसर आपके पास कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31। 31 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा 33। श्रृंखला में अगली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या आपका होगा 6480 होगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एक समबाहु त्रिकोण त्रि एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण में 1/3 के बराबर है। तो त्रिकोण और वर्ग के क्षेत्रों में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा यदि इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना है तो मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके पास 34 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा √3। 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोनों से 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले वर्ग के टुकड़े काटे जा रहे हैं और शेष प्लेट को एक खुले के शीर्ष वाला क्यूबॉइड बनाने के लिए कौन एक किसानों को है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं लंबी इतना इतना से, तो विकर्ण की लंबाई बताए तो 25 सेंटीमीटर होता है। इतना 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 बराबर होता है, तो 37 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 लड़कों व 4 लड़कियों को एक समूह में 4 बच्चों का चयन करना है। इसने भिन्न प्रकार से उनका चयन किया जा सकता है जिससे समूह समूह में कम से कम किया जा सकता है। तो कहता है कि इसका एक प्लानिंग बनाता है, और 38 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 209। प्रकृति प्रकृ प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो 10 संख्याओं का माध्य अगर निकलेगा तो हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि सिंधु सभ्यता कहाँ सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा लोथल। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो वो क्या था? पुरंदर। आगे बात करते निम्नलिखित में से किस पर अकबर के विजय होने की स्मृति बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर आपके पास कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गुजरात। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील नील दर्पण का लेखक कौन है? तो नील दर्पण का लेखक जो है आपका आपका दीन बंधु है। निम्नलिखित में से किस युग में से भारत में मुगल राज्य की नींव डाला था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो वो तक्षशिला में की थी। अफ्रीका अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काट देती? तो वो है लिम्पोपो नदी। माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी कौन है? पहली महिला कौन सी है? तो वो है जुनको तेवेई। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। भारत सशस्त्र उद्योगों में किसमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है सूती का। पर्यावरण प्रदूषण के दूसरे दूषण को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपके पास 50 का हो जाएगा। तो 50 का राइट आंसर आपकी बात करें तो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण विस्फोट को रोककर विद्युत वाहन निर्मित करने के लिए और गंदे पानी का उपचार। आगे बात करते हैं तो भारत के सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित है? तो 51 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा उड़ीसा। भारत में सफेद बाघ उड़ीसा, ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और कौन से लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की थी? तो राइट आंसर आपके पास 83 का आपके पास हो जाएगा राइट आंसर HSL राउरकेला, यानी ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट होता है। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान है? तो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान है B, यानी कि 30 सेंटीमीटर। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो NH44 लगती है। भारत में पहला जीवन आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो BR अम्बेडकर। भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो 57 का राइट आंसर आपके पास कौन हो जाएगा? तो 57 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा नीलगिरी। ओ सॉरी, अम्बेडकर निकोबार करेक्ट। भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया था? तो नीलगिरी में। समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होते, तो ये भी तो सही है। विश्व सरकार ने नगरों के प्रबंध के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम
किस वर्ष पारित किया गया? अच्छा, बिहार सरकार के नगरों के प्रबंधन प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो 2007 में किया गया। 2007 में किया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होती है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है जबलपुर में। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की है? तो वो है राइट आंसर 62। तो 62 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, कोई है 62 अनुच्छेद 53। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की क्या है? भारत के प्रधानमंत्री से सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा क्या है? सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा क्या है? तो 63 सेवानिवृत्त होने की जो है वो है इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह 5 लाख है। नीति आयोग के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो किस उद्देश्य से किया जाता है? 66 में इसका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति के संरक्षण के लिए। निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं पाया जाता? तो M3 में कौन नहीं पाया जाता? तो सन 67 का हो जाएगा डाक खानों के बचत खाते में जमाना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 68 का आंसर हो जाएगा 1950। राष्ट्रीय प्रतिभूति न्याय लिमिटेड किसने संबंधित प्राय करता है? वो करता है कम से कम इलेक्ट्रॉन। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति कहाँ खुला था? तो वो खुला था आपका अच्छा, इसका मैंने आंसर नहीं बताया। राष्ट्रपति प्रतिभूति लिमिटेड किससे संबंधित है? तो वो मुझे लगता है ये होगा राइट आंसर ऋण पत्र। भारत भारत के प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई है। तो औद्योगिक नीति घोषित की गई है 70 की हो जाएगा आपका 1948। आवातवीय भारत में किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं? तो 71 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा एक, यानी कि बसिए। अपने सबसे बाहरी कक्ष के साथ इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का परीक्षण। अपने सबसे बाहरी तत्व में सात परीक्षण वाले छात्र का परिवार है। कह रहा है कि अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का परिणाम है। तो वो है हैलोजन। इलेक्ट्रिक सेल है, तो इलेक्ट्रिक सेल आपका जो है वो कौन है? तो इलेक्ट्रिक सेल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली को प्रवाह के लिए मार्ग प्रदर्शन करना। मनुष्य के पेट से आने वाले क्षेत्र, तो मनुष्य के पेट से आने वाले क्षेत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर 74 का राइट आंसर आपके पास यहाँ दिया हुआ है। 74 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पहली बार बनाई जा सकती है। तो धातुओं को बिन तोड़े पीतल के रूप में। अच्छा, अब
औधार्त पे कहते हैं। कंकड़ शब्द कौन सी लिंग है? तो पुल्लिंग है। जनार्दन का जनार्दन जो है वो भी पुल्लिंग है। श्रम का विलोम है, तो श्रम का विलोम विश्रम है। जिसे बुलाया नहीं गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनाजू। लाल रंग को लाल रंग को आपात या खतरा खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया गया है। लाल रंग का, तो इसका राइट आंसर हो जाती 81। 81 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अति चालक का चालक है जिसका जिसका जो है वो 82। 82 का जिसका जो है वो 3, यानी कि प्रतिरोध। निम्न में किसी किसी कालीन की सफाई के लिए यदि यदि उसे यदि उसे बड़ी से पीट जाए तो कौन कौन सा नियम लागू हुआ? तो 83 का राइट आंसर आपके पास कौन हो जाएगा? तो 83 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ए। आगे बात कर, जो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे बड़ी तत्व, तो यूरेनियम है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोलियम। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो हटाए जा सकते हैं 86। 86 के ए इज द करेक्ट उत्तर, ऑक्सिलियरी। मधुमक्खी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एपीकल्चर। 87, 87 का क्या हो जाएगा? तो 87 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एपीकल्चर। पेनिसिलिया पेनिसिलिया किसने प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिया फफूंदी से प्राप्त की, तो ऑप्शन नंबर ए। टूटी हुई हड्डी में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आती है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो वो मंजूर करता है गवर्नर द्वारा। जारी जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो 90। 90 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी, यानी कि जिंक ऑक्साइड। गवर्नर द्वारा जारी किया गया आदेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो 90 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 2। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद के द्वारा। 92 का क्या आंसर देता है? तो 92 का राइट आंसर सही है बिल्कुल भी, कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो मैंने आपको बता ही दिया। भारतीय भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2002। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ है, तो हुआ 2007 में। मुद्रास्फीति को कम करें, मुद्रास्फीति को रोकने की अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट का। मुद्रापूर्ति को काम करने, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए लाया जाता है। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर 94। 94 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा नंबर सी, विस्फोट। आगे बात करते हैं, यह धन बहुत अधिक है और यह मूल किसने दिया था? तो वो दिया था आस्तिक मानसी। 95। 95 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो 95 का 2, मुद्रास्फीति हो जाएगा। और ये तो मुझे इंग्लिश आता नहीं, बाकी आप कहिएगा तो पढ़ा देंगे। 86। 86 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 96। 96 का राइट आंसर पास हो जाएगा नंबर 3।
सॉलिड एंड क्लाइमेटेबली। तो 96 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 97 की बात करें तो सॉइल एंड डिमैग्नेटिक कौन कंडीशन इन द रिलीजन वेयर। इसका राइट आंसर आपके पास कौन है, तो 97, 97 का एक। चूज द करेंटली 98 का राइट आंसर कौन है, 98 का हो जाएगा अभी 4। चूज द करेक्ट इंडियन प्लेटफॉर्म, ये आपका हो जाएगा 100 का नंबर सी। तो आज के वीडियो पर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में। कर जो सेट रहेगा वो 10 रहेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है।